हैं। आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ बीए होम साइंस पेपर द्वितीय मानव विकास, और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भाधान। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भाधान। गर्भाधान क्या है, गर्भाधान की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। गर्भाधान की क्रिया स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग से होता है, यानी नर मादा और पुरुष, ठीक है ना, जनन अंगों से मिलकर के क्या होता है गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होता है। जैसे कि स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के मिलने से जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। प्रजनन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं कि स्त्री के अंडाशय में अंडाणु तथा पुरुष के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। आकार में अंडाणु अत्यंत ही छोटा होता है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इसकी रचना क्या होती है, गोलाकार होती है। जो अंडाणु की रचना होती है कैसी होती है, वो गोलाकार होती है। उसको हम लोग इतना छोटा होता है कि वो 125 सेंटीमीटर का होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच होता है। अंडाणु में स्वयं गति करने की क्षमता नहीं होती है। शुक्राणु का आकार अंडाणु से भी क्या होता है, छोटा होता है। जो शुक्राणु होता है क्या अंडाणु से क्या होता है, छोटा होता है। जो पुरुष का शुक्राणु होता है स्त्री के अंडाणु से क्या होता है, छोटा होता है। इसी पूंछ की सहायता से शुक्राणु गतिशील होता है, अंडाणु के पास पहुंचता है और उसे विभेदित कर देता है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया वहीं से शुरू होती है। जैसे कि आप लोग देखिए कि जो स्त्री के अंडाणु होते हैं और पुरुष के शुक्राणु, जब दोनों का मिलन होता है मैथुन क्रिया के समय, जब उन दोनों का मिलन होता है तो जब गर्भाशय, ठीक है ना, स्त्री क्या होती है कि पीरियड यानी मासिक धर्म से 14वें दिन, ठीक है, मासिक धर्म के 14वें दिन के बाद से क्या होता है, एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो परिपक्व होता है। वो क्या होता है, अंडाशय से निकल करके फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते वो गर्भाशय तक आता है। फिर उस समय जो पुरुष के शुक्राणु जो लाखों की संख्या में क्या करते हैं, योनि मार्ग के रास्ते स्त्री के गर्भाशय में जब पहुंचते हैं तो जो कुछ शुक्राणु क्या होते हैं गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं, कुछ क्या करते हैं बीच रास्ते में मर जाते हैं, और कुछ शुक्राणु क्या होते हैं कि उस अंडाणु तक जो पहुंच जाते हैं, जो गतिशील होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो शुक्राणु क्या करते हैं उस अंडाशय तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, विभेदित करते हैं। ठीक है, विभेदित करना मतलब उसको उसके छेदते हैं। उस समय क्या होता है कि जो परिपक्व शुक्राणु होता है अंडाणु को जब उसमें क्या करता है, विभेदित करता है, तो जब उसमें प्रवेश कर जाता है, कुछ तो थक जाते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, बीच रास्ते में मर जाते हैं, कुछ रास्ते ही भटक जाते हैं। लेकिन जो स्वस्थ होता है जब उसमें विभेदित करके अंदर जाता है तो जो शुक्राणु यानी शुक्राणु का जो आप लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट चैप्टर जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो शुक्राणु क्या होता है, वो एक कोश के समान होता है, सर्पाकार होता है। ठीक है, तो जो उसके सिर होता है वो क्या करता है, अंदर चला जाता है और पूंछ को क्या करता है, बाहर कर देता है, वहीं से छोड़ देता है। और जब वो अंडाशय में प्रवेश करता है, इस फिगर से देख लीजिए, ठीक है ना, ये अंडाशय है और ये शुक्राणु है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जब इसमें प्रवेश कर रहा है, ये जब प्रवेश कर रहा है तो उसमें क्या होता है, जब प्रवेश करता है तो ये यहाँ आया, इसमें प्रवेश किया और यहाँ से क्या किया, उसको विभेदित करके अंदर चला गया। यहीं से पूंछ को क्या करता है, हटा देता है। पूंछ को हटा करके ये केंद्रक है, इसमें वो जाता है और जो उसके ऊपरी कवच होता है उसको हटा के अंदर जब प्रवेश करता है तो वहीं से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गर्भाधान कहते हैं, गर्भधारणा कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर वहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वो अंडाणु क्या होता है कि उसमें आकर के जब वो टूटता है, फूटता है, तो वो क्या होता है, मासिक धर्म यानी रक्त स्राव उसका हो जाता है, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं। अगर मासिक धर्म नहीं होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या होता है, गर्भ ठहर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाधान। ठीक है, ये ही उसका प्रोसीजर होता है। अब क्या होता है,
पुरुष के शुक्राणु द्वारा स्त्री के अंडाणु को विभेदित या निषेचित करना क्या होता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, यहीं से नए जीव का आगमन का शुभारंभ होता है। प्रत्येक संभोग या मैथुन के समय लाखों की संख्या में शुक्राणु स्त्री के योनि के भीतर प्रविष्ट कर जाते हैं। इनमें से कुछ शक्तिशाली शुक्राणु गर्भाशय में होकर अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राणुओं की गतिशीलता इतनी तीव्र होती है कि मैथुन या संभोग के पश्चात 1 घंटे की अवधि के भीतर ही अंडवाहिनी नलिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यदि नलिका में पहले से परिपक्व अंडाणु उपस्थित रहता है और शुक्राणु उसे विभेदित कर देता है, तब तो गर्भ ठहरने की क्या होती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा शुक्राणु कुछ दिनों में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो कुछ शुक्राणु योनि अथवा उसके आसपास रह जाते हैं वो 24 घंटे में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी एक तो अंदर चला गया, लेकिन अगर कुछ जो बच जाते हैं, जो अंदर नहीं जाते हैं, उसका मार्ग बाधित हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। एक तो अंदर प्रवेश किया, फिर वहीं पे क्या होता है, गर्भाशय का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन जितने गर्भाशय के बाहर सोते हैं, योनि मार्ग में रहते हैं, वो 24 घंटे के अंदर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुंचता है तो वह अंडाणु के सुरक्षात्मक कवच को तोड़ के उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है। शुक्राणु का सिर अंडाणु के न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है तथा शुक्राणु के सिर का आवरण भी हट जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, अंडाणु के क्या यहाँ पे बोला ना, अंडाणु के न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है तथा शुक्राणु क्या करता है, अपना ऊपरी कवच को छोड़ देता है और अंडाणु से मिल जाता है। मिलने के बाद से क्या होता है, इस क्रिया में उसकी पूंछ भी उससे विच्छेदित हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। शुक्राणु और अंडाणु के, ठीक है ना, इसी संयोग से गर्भ ठहरने की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। यह शुक्राणु द्वारा अंडाणु के विभेदन की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये है निषेचित डिंब यानी फर्टिलाइज्ड ओवम को जाइगोट कहते हैं। यानी जब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है और अंडाणु के उस कवच के अंदर जब समाहित हो जाता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जो दोनों मिलते हैं तो उस समय क्या होते हैं, उनको जाइगोट कहते हैं। निषेचित अंडाणु अर्थात जाइगोट अंडवाहिनी नलिका द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यानी जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, और उसमें निषेचन क्रिया हो जाती है तो वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे वो खसकते खसकते उसको गर्भाशय तक आने में, अपना स्थिति जगह लेने में, ठीक है ना, उसको 5 से 7 दिन तक लगते हैं। जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जब होता है, वो दोनों जब एक मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 5 से 7 दिन उनको लगते हैं गर्भाशय तक आने में। तो वो 5 से 7 दिन वो धीरे धीरे खसक के वहां तक आते हैं और फिर माता के गर्भाशय से वो क्या करते हैं, एक जगह स्थापित कर लेते हैं और वहीं पे वो अपना जगह बना लेते हैं और गर्भनाल के द्वारा अपना पोषण लेने लगते हैं। तो इनको लगभग क्या 5 से 7 दिन का समय लगता है नीचे आने में। गर्भाशय में पहुंचने के बाद निषेचित डिंब यानी गर्भाशय के भीतर क्या होता है, अंतः स्थापित हो जाता है। गर्भावस्था के भीतर अंडाणु के अंतः स्थापना को ही क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं, या संगर्भता या गर्भरोपण या गर्भ ठहरना कहते हैं। तथा स्त्री गर्भवती हो जाती है। यानी जब वो अपना स्थायी जगह ले लेता है गर्भाशय में आकर के और गर्भ ठहरना, वहीं पे गर्भ रुक जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ ठहरना या गर्भाधान की क्रिया वहीं से क्या होती है, प्रारंभ होने लगती है। गर्भ कब स्थित हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकता, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि कब गर्भ ठहरा। जैसे कि मासिक धर्म के बाद जो 14वें दिन होता है, परिपक्व अंडाणु जब फैलोपियन ट्यूब के अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद वो क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु का जो मिलन होता है, उस समय क्या होता है कि जब मिलन हो जाता है तब गर्भाधान निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, तो गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर नहीं होता है मिलन उन सबों का तो वहीं से मासिक धर्म में फिर स्टार्ट हो जाता है। वो 14 दिन के बाद से वो अंडाणु अपना जगह खोजने लगता है। फिर 28 दिन होता है, 28 दिन के बाद से क्या करता है, वो अपने निश्चित समय पर आ करके उसके कण टूटने लगते हैं। जो स्त्री के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, वो हार्मोन से क्लियर बनाए रखता है रक्त का। जब उसमें पुरुष के शुक्राणु से मिलन नहीं होता उस अंडाणु का, तो क्या करता है, वो धीरे धीरे गिरने लगता है, ब्लड
तो उसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। लेकिन जब अगर पुरुष के शुक्राणु से उसका मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अस्थायी होकर के अपना जगह बनाने लगता है। तो उसको 5 से 7 दिन लगते हैं। 5 से 7 दिन के बाद से तो आपने देखा कि ये प्रक्रिया चलती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 महीने लगते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि मेरा गर्भ ठहरा है कि नहीं ठहरा है। जब कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो पता चलता है कि हाँ मुझे, या नेक्स्ट पीरियड जब नहीं आता है तो उस औरत या उस महिला को पता चलता है कि मेरा गर्भ ठहर गया है। तो ये क्या हुआ कि गर्भ कब स्थित हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि जब तक गर्भ ठहरने की आशंका व्यक्त की जाती है तब तक गर्भस्थ जीव कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक का हो चुका होता है, ठीक है ना। यानी जब महिला को पता चलता है कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, यानी 2 से 3 सप्ताह तक का वो भ्रूण हो चुका होता है, ठीक है। तो यही होता है गर्भाधान, यही होता है गर्भाधान की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें है, तो देखते हैं जैसे कि क्या है कि ये देखिए बेबी, गर्भाधान सही समय पर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। योग्य संतान के लिए गर्भाधान का सही समय क्या होता है, ये इसका कुछ फिगर्स है। अब ये देखिए, अब है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि शुक्राणु द्वारा अंडाणु विभेदन की क्रिया क्या कहलाती है, गर्भपात, एनीमिया, निषेचन, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जब शुक्राणु द्वारा अंडाणु के विभेदन की क्रिया जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। गर्भाधान की क्रिया किससे होती है, निषेचन से, गर्भाधान से, अंडाणु एवं शुक्राणु से, या गर्भाशय से। तो किससे होती है, अंडाणु एवं शुक्राणु से होती है। डिंबावस्था किसे कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, डिंबावस्था किसे कहते हैं, यानी 3 सप्ताह, 3 माह, गर्भाधान से 2 सप्ताह यानी 4 सप्ताह, ठीक होता है गर्भाधान से 2 सप्ताह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडाणु की रचना कैसे होती है, ठीक है ना। अंडाणु की रचना कैसी होती है, तो गोलाकार होती है, सर्पाकार होती है, बेलनाकार होती है, इनमें से कोई नहीं। तो किस कैसा होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। सर्पाकार किसकी होती है, शुक्राणु की होती है, ठीक है ना। तो ये हुआ गोलाकार किसकी हुई, अंडाणु की हुई। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।